अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल मीडिया newspocket.pk। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे अमेरिका की सियासत और अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप वाज़े बरतरी के साथ अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। कहा जाता है कि अमेरिकी इंतखाबात पूरी दुनिया की सियासत पर असरअंदाज होते हैं और ख़ासकर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमेशा अमेरिका की मुदाखलत रही है और इस वक्त एक नई उम्मीद अमेरिकी सदारती इलेक्शन से पाकिस्तान के आवाम की बड़ी तादाद ने लगा रखी है। उस पर हम इंशाल्लाह आगे जाकर तफसील से बात करेंगे कि इस उम्मीद की वजह क्या है और पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है वो किस उम्मीद के साथ दिया है। और ख़ासकर दौरान इलेक्शन कैंपेन में अमेरिकी सदर नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्ड खेला है। वो कार्ड है जनाब इमरान खान कार्ड। किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का नाम लेकर वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इसकी वजूहात क्या है, आइए बात करते हैं आज के इस व्लॉग में कि अमेरिकी इंतखाबात और उसके नतीजे में एक नई क़यादत जो सामने आई है और हैरत अंगेज तौर पर इससे पहले ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी हमने कि एक सदर पहले मियाद के लिए मुंतखब हुए और मिड टर्म इंतखाबात में उसे शिकस्त हुई और फिर तीसरी बार वो कामयाब होकर व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनकी शख्सियत के हवाले से अगर हम बात करें तो बज़ाहिर तो हमें कोई बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल नजर नहीं आते हैं। सियासतदान के हवाले से बात करें तो उनके अंदर कोई सियासी खूबियां भी नहीं है। अलबत्ता जारिहाना तबीयत जरूर है, अवामी तबीयत उनकी है और मेरे ख्याल से जो उनकी मकबूलियत की वजूहात में से एक अहम वजह उनकी जो जारिहाना तबीयत है अमेरिकी सियासत के अंदर एक उसने गलबा हासिल किया अमेरिकी इंतखाबात में और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुस्बत नताइज बरामद किए हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का जो अवामी अंदाज है वो आपने दौराने इलेक्शन कैंपेन भी देखा कि जब हिलरी की जानिब से नायब सदर कमेला हैरिस की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप पर जब तनकीद की गई और फिर उनके सपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को कचरा कहा, तो हमने ये भी देखा कि उसी कचरे को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और वो गार्बेज उठाने वाली गाड़ियों को खुद ड्राइव करते हुए इलेक्शन कैंपेन करते हुए हमें नजर आए। बहरहाल ये जिनकी इसको ये कह सकते हैं कि सियासत का एक हुस्न है कि उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद को भी अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल किया है। दूसरा, जो तीसरी अहम बात जो डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी की वजह बनी है वो है डोनाल्ड ट्रंप की वो पॉलिसीज जो अमेरिकी आवाम को, जो वाइट अमेरिकन हैं, उनको मुतासर करती है। वो तारकीन वतन के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और ख़ासकर मैक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करके आने वाले और दुनिया भर से जो तारकीन वतन इल्लीगली अमेरिका आते हैं उनके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का माजी में भी जो रवैया था वो बड़ा जारहाना था। वो सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, तो इस पॉइंट ने भी अमेरिकी आवाम को बहुत मुतासिर किया है। आइए जनाब, अब तीसरी अहम जो वजह बनी है वो है जनाब के बारहा अपने इलेक्शंस कैंपेन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब वो इख्तिदार में आएंगे, व्हाइट हाउस में वो दाखिल होंगे, तो सबसे पहला हुक्म ही यही जारी करेंगे कि वो दुनिया भर के तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए जो अपनी सलाहियतें हैं वो बरक़रार लाएंगे। तो अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन खुसूसियात को जब वो मुंतखब हो गए हैं और हलफ लेने के बाद बाकायदा तौर पर अमेरिका का सदर मुंतखब होंगे, जब इख्तियारात उनके पास होंगे और एक ताकत की हैसियत एक आलमी लीडर के तौर पर जब सामने आएंगे, तो दुनिया में जो इस वक्त और बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता में जो तनाज़ात हैं उसका हल वो कैसे तलाश करते हैं। बहुत चैलेंजेस हैं। गुफ्तगू के हद तक तो बात बहुत आसान और संजीदा नजर आती है, लेकिन अमली लिहाज से अगर हम देखें तो अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो दुनिया के तनाज़ात को जन्म देती है और उन तनाज़ात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और बिलखुसूस मशरिक़ी वुस्ता के हवाले से माजी के तमाम हुकूमतों के अदबार में हमने देखा कि जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद पेंटागन है, उसका गलबा ज़्यादा रहा है अमेरिकी सियासत में, अमेरिकी फैसला साज इदारों के अंदर, अमेरिकी सुदूर के ऊपर उनका असर रसूख ज़्यादा रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल हम देखते हैं कि जो उम्मीद हम लगा बैठे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कोई वाज़ेह पॉलिसीज़ में तब्दीली आएगी।
کہ شاید غزہ جنگ اپنے تکمیل کو پہنچے گا، ایران کے ساتھ کوئی معاملات بہتر ہوں گے، مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا، اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جو ہے کوئی خوشگوار تعلقات بحال ہوں گے۔ ماضی میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت کوشش کی، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا عرب ممالک کے اوپر، اور بہت سے عرب ممالک اسرائیل کے قریب بھی آئے ہیں، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ اس وقت غزہ آگ اور خون میں غلطاں ہیں، بے تحاشا بچے، جوان، بوڑھے، ضعیف بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں، یوں کہا جائے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے پلاننگ کے تحت اسرائیل کی جانب سے، اور عالمی میڈیا اس پر شور